दलाली रहना, दलाल जौन रहना, चोर रहना, बेईमान रहना। जितना लोग हैं सबसे पूछ लीजिए कि किसी के पास मकान था नहीं था। है जो पहिर के जाने तरहिया में पकड़ के खींच के छीन लेत रहना। अरे भाई वो रहना तो खरंजा नहीं रहा तो रहबा करे उनके लिए चोरन के बाजार रहा। मोदिया जोगिया के राज से थमन सुख बाटे, आराम बाटे, अच्छे से बाटे, इज्जत भी है। हम लोग को गोरखपुर आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। जनता के मन में क्या है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम आज कुछ निषाद समाज के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके मन में क्या है, किसे मिलेगा जनता का साथ, किसके काम पर लगेगी मोहर। इन्हीं विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? राकेश जी। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है काम काज कर रही है, कितना आप तक पहुंच पाया है? अरे तो काम जितना भी हुआ सब हमारे पास पहुंचा है। देखिए रोड सब हमारे पास पहुंचा है। जो उनका विकास का काम वो हमारे पास पहुंचा है। पिछले सरकार में क्या था, इस पूरे समझ लीजिए जितने निषाद गांव है, बहुत 2 से 4 घर थे लिंटर का। आज देखिए सबके पास घर है, लिंटर है, रोड है। जितना लोग हैं सबसे पूछ लीजिए कि किसी के पास मकान था नहीं था। तो विकास 10, 12 साल, 15 साल में हुआ है। इसके पहले तो कुछ भी विकास नहीं था। 450 का गैस था, 50 रुपया मजूरी था। आज मान के चलिए 1000 का गैस है, हम 2 दिन कमाएंगे तो हमारा गैस आ जाएगा। उस दिन हम 9 दिन कमाते तो हमारा एक गैस आती। 4 बजे भोर में हम लोग जा कर के लाइन लगाते थे, हम खुद लगाए दूसरे घर। और बात ये हुई है जो योजना सरकार चला रही है, देखिए आयुष्मान कार्ड है, बहुत लोगों का इलाज हुआ है 5-5 लाख रुपए का। हमारे यहाँ बहुत लोग का इलाज हुआ है, गरीब थे उनका इलाज हुआ है। और हमारे ही घर में एक भयो का हमारी तबीयत खराब था, आयुष्मान कार्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन विधायक की निधि से हमको 50,000 रुपये मिला था। जो हम लोग अप्लाई किए उससे ज़्यादा समय नहीं लगा, हमको 50,000 रुपये का अनुदान मिल गया। तो बताइए जब सरकार काम कर रही है तो उसको हम कहेंगे कि नहीं कर रही है। महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं। हाँ आइए, इधर आ जाइए, फिर उन पर आ जाएंगे हम। इधर आ जाइए। हाँ, कुछ यहाँ पर उपस्थित उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो चाची अपन? राम सिंह का लगता योगी जी कुछ काम करत बाड़ेंगे निखन करत? जोगी मोदी घर का एकदम बाबू तो एक जान मोदी या जोगी बचौला। मोदी जोगी पतो है के जान बचे। हाँ, ये लोगन बचौला नहीं देता गरीब के तो कैसे बचतीन? नहीं बचतीन। क्या हो गया था उनको? हमारे पतो है बहुत हालत खराब रहा। हाँ, 2 बेर ऑपरेशन भैले। हाँ, 2 बेर यहाँ भैल तब वहाँ लेके भगली लखनऊ। तो पैसा दिहला तब न बचली। आयुष्मान कार्ड से मिला आपको? नहीं। अच्छा। वही तरह के मिलल बाबू। हाँ, इथी से मिल गए, हमारे वो कार्ड नहीं बनल रहा है। हाँ। अच्छा, पैसा कैसे विधायक निधि से मिला था? हाँ, विधायक से मिलल है। हाँ। अब बाबू उन मोदिया जोगिया के राज से थमन सुख बाटे, आराम बाटे, अच्छे से बाटे, इज्जत भी है। सब कुछ जवन है तो मोदी जोगी है, और केहू है नहीं। दलाल में तो बहुत हैं, बाकी जोगी या मोदी के लेखा कोई नहीं है। हाँ, सरकार बढ़िया है। बिल्कुल सही बात है। इज्जत, कर्म, धर्म सब वो सब देखत हमें, दोनों देखत हमें। हाँ, माता जी बात करते करते इमोशनल हो गई हैं। इनसे और भी हम पूछते हैं, शौचालय कुछ मिला है? सब कुछ है बाबू, सब कुछ है। चारी ओर बनल बा शौचालय। हाँ। अखिलेश के राज में कैसा माहौल था जो पुरानी? उनके राज में तो हम जनबन कैली बाबू जी कहाँ का होता। एकदम दलाली रहना, दलाल जौन रहना, चोर रहना, बेईमान रहना। तब का बाबू कुछ के तनिको सुनाइए नहीं होत रहा। उस समय इलाज उलाज नहीं हो पाता? उस कुछ नहीं होत रहा, न इलाज होत रहा, न कुछ होत रहा। यही डोहरिया से बाबू अइले के 4 मेहरारू 5 मेहरारू एक संगे आवे, तब जाके घरे आवे। 4 मेहरारू 5 मेहरारू आवे जा, तब डोहरिया जा है जो पहिर के जाने तरहिया में पकड़ के खींच के छीन लेत रहना। हाँ, इतना यहाँ चोरी बड़ी चोरी चलत रहल बाबू, बहुत चोरी चलत रहल। हाँ, इज्जत तनी 1 पैसा के नहीं रहल।
अब क्या लगा था कि योगी जी का इला से आराम है, रात भर यहाँ से वहाँ चलते रहा सब। हमारे गांव का है सट्टा पट्टा कमा लेना, 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब वहाँ से मौका पावे तब अपने घरे आ जाले। ये बताइए औरत कितना सुरक्षित बाड़ी सही सरकार एकदम बहुत इज्जत है। हाँ। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी खुदे गुंडा हमन, जे गुंडा रहल त्यान के गुंडा बनावाला तब का उ काना हमें त्यान के काना कहबे करी हैं। कहलन कि योगी जी खल से हिंदू मुसलमान के राजनीति करेलन, अखिलेश यादव ऐसा बात बोलेलन। कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सब झूठ बोले वो। मतलब योगी मोदी जी के काम से रुआ खुश बानी? एकदम बहुत बढ़िया बाटी, हमन के देखे सुने वाला हमें। अब 3000 रुपया देत हमें पेंशन, तो उतना में तो हमारे चल जाता, धर है दवाई है ओकर ऊपर तो लड़की बटले बाटे। हाँ? और क्या क्या आपको लाभ मिला है और क्या क्या मोदी जी योगी जी से अब बाबू जब से मोदी जोगी भइले तब से राशन मिले लगल। पहले नहीं मिलता था? नहीं, एकदम नहीं, न राशन मिलत रहल न कुछ, एकदम खाली रहल है। तब का अब राशन मिल जा रहा है? हाँ, राशन मिलता। जवन है देखा है गरीबे खरतीन के नेता लोगन देत हमें, दर है दवाई है सबके, उ सब देखत हमें। उनके राज में तो चाहे मारा चाहे जिया उताके आवत रहल ना। अखिलेश है तो कहते रहे कि निषाद समाज हमारा संगे बा, पिछड़ा जौन समाज बा, ये पिछड़ा समाज के योगी जी के राज में दबावल जाता। उ का कही है, उ सपना देखें कभी नहीं पई हैं वोट। जब निक काम करी है नहीं तब पई है कैसे? अयोध्या जी में मलना फूले नदी चढ़ा दिया ना, तो उ जनता उनके खुश रही? नहीं खुश रही, कभी नहीं खुश रही। अयोध्या भी गई बनी कि ना रुआ कबू? बहुत गई है, पहले से अब से बहुत। कैसा बना है राम मंदिर? बहुत खूबसूरत, देखते है खुश हो जाला दिमाग, एकदम बुझाला यही रह जाए। अखिलेश है तो कहते रहने कि ना बने के चाहिए, या हॉस्पिटल बन के रही राम मंदिर के जगह पर, कॉलेज बन के रही, यूनिवर्सिटी बन के रही तो लड़का पढ़े तो सर हिंदू भी जाये मुसलमान भी जाये। अब राम मंदिर बन गई बा तो खल से हिंदुए जाये। अच्छा ये पहले बतावल जा, अस्पतालवा बनत तो हर दवाइया होत, एहर का कहीं के नहीं होत। आई दर्शन कहाँ विदेशी विदेशी सब है आके दर्शन करता, कितना खुश हो जाला। बारे मोदी जोगी खुश कह दे हले बाटा। हम लोग को गोरखपुर आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हम लोग कम से कम 25-30 किलोमीटर घूम के नहीं हम लोग गोरखपुर जाते थे। यहाँ से कौड़िया उड़िया होते हुए ऐसे हम लोग जाते थे। सहजनवा हम लोग के जाना रहता था तो हम लोग गोरखपुर होकर के सहजनवा हम लोग जाते थे। आज हम लोग यहाँ पीपा लग गया है, बगल से नाग जाते तुरंत सहजनवा पहुँच जाते हैं। हम लोग के बगल से पुल बन गया, वहाँ चले देखिए, यहाँ से आ रहा है बासिस रोड आ रहा है, इससे पीछे नदी है, इसी रास्ते बासिस रोड आ रहा है, इसमें डोहरिया में मिलेगा। तो भाजपा सरकार ने तो काम अच्छा कर रही है। क्या कहना है कि योगी जी को जनता यदि समझेगी तो बार बार जिताएगी? क्या नाम होगा चाचा आपका? श्रीकांत। श्रीकांत जी, कैसा काम काज हो रहा है यहाँ पे गोरखपुर में? बहुत अच्छा है। आपके गांव तक कुछ काम पहुंचा है कि नहीं बहुत पहुंचा? काम पहुंचा है, रोड बन रहा है, जाने के लिए रास्ता बहुत से हैं, अब कोई परेशानी ही नहीं है। हाँ, इधर 15 साल से। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि रोड खाने को थोड़ी देगा। अरे भाई वो रहना तो खरंजा नहीं रहल तो रहबा करी उनके लिए, चोरन के बाजार रहल। अब चोरन के बाजार खत्म हो गई? खत्म हो गई बा, तो क्यों परेशान है वो? जब वो बढ़िया थे क्यों हार गए? और किसी सरकारी योजना का आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर सुविधा मिल रहा है। क्या सुविधा मिल रहा है? 2-4 सुविधा हमें बता दीजिए। अरे भाई राशन कार्ड सबका घर घर है, सबको मिल रहा है, कमाने का बढ़िया धंधा मिल रहा है, रोजगार बढ़िया है। अब क्या चाहिए आपको? परिवार शिक्षित है, पढ़ने लिखने में अब रात बिरात औरत कहीं जात रटिन, कहीं से आवतनी कोनो डर भय नहीं बा। मतलब लग रहा है कि 10 बजे 12 बजे 8 बजे महिलाएं आसानी से निकल सकती हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? कोई नहीं, कहीं नहीं, कोई नहीं छिड़ता है। ऐसे पहले आपके जेबों में से पैसा निकाल लेता है ना, मार के गरिया के छिनैती करता है ना। मतलब पहले गुंडा राज था आपको लगता है? हाँ, अब नहीं है। बाबा उस पर जैसा बाबा कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बना देंगे, भय मुक्त बना देंगे, क्या लग रहा है कि माफिया मुक्त भय मुक्त बना दिए हैं कि अभी भी मामला बचा हुआ है? देखिए नहीं, ख़त्म तो हो ही गया है। देखिए मोदी जी ने का बोलाला, पूरे भारत को का बोलाला,
आतंकवाद से मुक्त किया है। सब लोग आ जाइए, हाँ। मोदी जी ने भारत में पूरा आतंकवाद से मुक्त किया है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश से मुक्त किया है। जो भी माफिया थे उनको तो ख़त्म कर दिए। अरे जब वो सांसद थे तब हम लोग उनको बहुत जनता के बीच में आवाज़ उठाते थे। जब वो सांसद थे तब योगी जी तो उन्होंने आवाज़ उठाते थे। धूप में कहाँ रह रहे हैं? हाँ, आगे, हाँ। आज भी वो आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे सांसद थे, जिस भाषा बोलते थे, जैसा काम करते थे, आज वो मुख्यमंत्री वैसे कर रहे हैं। अब बात भाई जो सपा बसपा या जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस वांग्रेस, जो ब्लेम लगाती है कि मान लेते ईवीएम से जीत ले। अरे भाई जब चोरियाँ कर रहे हैं तो चुनाव तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तुम लोग बार बार कहते हो अब की भाजपा साफ हो जाएगी। अरे भाई भाजपा साफ हो जाएगी जब हार जाते हो कहते हो ईवीएम खराब है, सरकार ने चोरी कर ली। हमारे यहाँ 500 से 600 वोट है। 100 अगर जो सपा पाती है 400 भाजपा पाती है, तो बताइए कैसे का बोला सपा जीत जाएगी? यहाँ 5-6 गांव है। 5-6 गांव में हम लोग का बोला देखते हैं कि का बोला हर बूथ पर ही भाजपा 20 मनाती है। हर बूथ पर अगर वो 100 पाएंगे, 50 पाएंगे, 200 पाएंगे, 250 पाएंगे, तो बताइए इसमें चोरी के सवाल कहाँ से? जब चोरी आप कह रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हमारे यहाँ से 400 भाजपा पाई है, 100 सपा पाई है, और उसी को आप भाजपा को चोर बना रहे हैं, तो बताइए हम क्या सोचेंगे आपके बारे में? आप तो कहना चाहिए कि नहीं भाई अगर जो मान लेते अब की बार नहीं जीते तो अगले बार हम जीतेंगे, लेकिन किसी को चोर बना के जीतेंगे आप? ईवीएम हैक की बात कर रहे हैं, क्या लगता है जैसा कि भैया कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं होता है, भाजपा वोट चोरी नहीं करती है, गलत बयानबाजी देते हैं अखिलेश यादव या विपक्ष जो भी पार्टियां हैं, क्या मानना है आपका? सही है। अखिलेश यादव झूठा आरोप लगाते हैं। भाजपा चोरी थोड़ी करती है, अपनी मर्जी जीतती है, अपने काम काज से जीतती है। अब मान लीजिए हमारे माननीय विधायक जी हैं फतेह बहादुर सिंह जी, इतना रोड दे दिए कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जो जिंदगी में नहीं आता वो आज तक पूरा ताल पोखरे के किनारे किनारे रोड बन गए हैं। हाँ, तो अब बताइए, अब वो नहीं वोट पाएंगे तो कौन पाएगा? जो कार करेगा वही तो पाएगा वोट। और जो जुगलेबाजी करेगा, चोरी का इल्जाम लगाएगा, वो तो वैसे ही चोर चोरी ही कहता है। जो चोर रहेगा चोर ही बताएगा दूसरे को। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हुई हैं आपके जिले में, आपके प्रदेश में? हद से ज्यादा। हाँ, एम्स के खुलने से कितना लाभ मिला है? हर लाभ है। कोई दिक्कत होता आदमी तुरंत पहुंच जाता वहाँ पे। वैसे तो लाइन लगाता था, सदर में नहीं काम होता था। अब काम होता है? अब काम तुरंत जाइए, तुरंत हर काम आपका तुरंत इलाज करा के आ जाएंगे। और वैसे तो 2 दिन बाद नंबर नहीं आता था, आज तो तुरंत जाएंगे तुरंत इलाज आपका हो जाएगा। शाम तक आज घर आ जाएंगे आप। क्या नाम होगा आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद सर। प्रेमचंद जी, 27 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ फिर से आएंगे कि जनता बदलाव चाहती है? नहीं, जनता एकदम योगी आदित्यनाथ जी को मानती है और उन्हीं को बुलाएगी फिर से। अभी इसके बाद उनका प्रधानमंत्री का दावेदारी है, फिर प्रधानमंत्री अब वही बनेंगे। ऐसा क्या बढ़िया उनमें काम लग रहा है कि जिसको वैसे आप चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, फिर से मुख्यमंत्री बन जाए? उनका कोई ऐसा काम ही नहीं है कि जो गलत लगे। हाँ, उनका कितना काम बताया अच्छा। जो लेकिन अखिलेश यादव को गलत लगता है, वो कहते हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति। नहीं, ये गलत बात है। ये तो मुस्लिम हिंदू के खुद करते हैं अखिलेश यादव जी ने। हाँ, अब बताइए, जो कह दिए ना आपको हम एक ही, जो चोर रहेगा वो दूसरे को चोर ही कहेगा। हाँ, जो चोर रहेगा वो दूसरे को चोर कहेगा। बाबा आगे आ जाइए, क्या नाम होगा आपका? रविंद्र कुमार निषाद। कुमार जी, कैसा कामकाज हो रहा है? बहुत अच्छा काम है हमारा, मतलब ये रास्ता जुड़ गया चारों तरफ से, कहीं आ जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हर सुविधा साधन मिलती है सबको। सारी सुविधाएं आप तक पहुंच रही है? हाँ, आती है। भेदभाव करके पहुंचता है कि सभी को समान? भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ में, सबके साथ रह करके, सबका साथ सबका विकास, इस तरह से। अखिलेश यादव कहते हैं ये सवर्णों की पार्टी है, यानी कुछ जातियों की पार्टी है भाजपा। निचले तबके के जो लोग हैं उनको दबाती है, मुसलमानों को दबाती है, दलितों को दबाती है, पिछड़ों को दबाती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबके पास जो भी योजना आ रहा है सीधे डायरेक्ट पहुंचा दे रहे हैं। पहले तो किसी के माध्यम से जाता था, तो सीधे खाते खाते जोड़ दे रहे हैं, तो सबके पास तो पहुंच जा रही है। कहाँ भेदभाव इसमें है? सब तो सही काम हो रहा है। खाते खाते में पहुंच जाने से फायदा हो रहा है। जो बिचौलिए जो लूटते थे वो बंद हो गया। बंद हो गया, वो तो बंद हो गया। वो नहीं पाते हैं तो वही लोग चिल्लाते हैं, मतलब ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन तो जनता के साथ, मतलब वो तो अच्छे काम कर रहे हैं, जनता के पास पहुंचा रहे हैं, सीधे से उनको मिल जा रहा है सब कुछ।